अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूँ, ये एक नया रोम है और एलीट रोम लाइट के ऊपर ये बेस्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम KUDO है, कूडो या इस तरह का इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। 14 इसका वर्जन है और वर्जन 14.0.23.9.11.dev है। अगर इसकी मजीद इन्फो की हम बात करें, डिटेल इन्फो स्पेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको F3 के ऊपर इंस्टॉल ही हुआ है और एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 13 है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट जो है वो आपको 1 अगस्त 2023 की मिलेगी और साथ में जो है यहाँ पे एलीट वर्जन भी आप देख सकते हैं कि एलीट वर्जन यहाँ पे आपको कूडो 14 वर्जन 14.0.23.9.11.dev वीकली मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्नल जो है वो रियल किंग का यहाँ पे यूज़ किया गया है 13.8 रेवोल्यूशन। और उसके बाद जो है वो डिवाइस एक्टिवेशन वगैरह यहाँ पे मिलेगी आपको। कंट्रीब्यूटर जो है वो जितने भी कंट्रीब्यूटर्स एलीट रूम के हैं उन सबको यहाँ पे थैंक्स बोला गया है, उनको क्रेडिट दिया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे बाकी की चीज़ें और फैक्ट्री रीसेट वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की। कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो ज़्यादा आप एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते, इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे एलीट का जो पेड रोम है उसके अंदर ये फीचर आपको मिलेंगे। कुछ फीचर्स यहाँ पे आपके काम करेंगे जो एलीट रोम लाइट प्रोवाइड करता है फ्री यूज़र्स को। तो उसके बाद फ्रेंड्स, कंट्रोल सेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग प्रेस करने पे भी यहाँ पे एडिट वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते और कोई भी आपको फीचर नहीं मिलेगा। नीचे आपको 2 कार्ड्स मिलते हैं और इसी तरह यहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते हैं। सेटिंग में दोबारा जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सबके टॉप के ऊपर आपको जो है Xiaomi अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इस सेटिंग को मैंने टॉप पे किया हुआ है, ये आपको बॉटम में नजर आएगा और ये इस रोम के अंदर जो एलीट की कस्टमाइजेशन है उसके अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद माई डिवाइस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है और सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क जो है वो आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो 5G तक मिलेगा। और उसके बाद जो है LTE वगैरह भी आप यहाँ पे शायद इनेबल कर सकें कोड लगा कर, तो वो भी मैं आपको कोड यहाँ पे लिख दूंगा, आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आपको डाटा रोमिंग और मोबाइल नेटवर्क डायग्नोसिस मिलेगा। बैक पे जाते हैं और यहाँ पे वायरलेस लैन जो है वो आपको मिलेगा। एक से ज़्यादा वाईफाई नेटवर्क जो है वो आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक में ये वाले फीचर मिलेंगे आपको। कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आपको कनेक्टेड डिवाइस में ये शेयर कास्ट प्रिंटिंग वगैरह मिलेगी। अगर प्रिंटिंग आप यूज़ नहीं करते तो इसको आप ऑफ रखें, इसका आपकी कई बैटरी पर असर पड़ता है। उसके बाद बाकी नियर बाय शेयर, वेरिंग मूड, क्रोम बुक वगैरह ये सारे फीचर आपको मिलते हैं। और एलीट रोम कस्टमाइजेशन के अंदर आपको गेट नेक्स्ट जेन गेमिंग रोम आपको मिलेगा और इसमें जो है ये सारे इनके लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। और आप पेड रोम अगर एलीट रोम का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद नीचे है लॉक स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो आपको मिलेगा कि आप रिफ्रेश रेट जो है FPS उसको लॉक कर लें। कलर नोटिफिकेशन आइकॉन आपको मिलेगा। उसके बाद ओल्ड एक्सटेंडेड पावर मेन्यू है, उसको आप इनेबल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट डिसेबल ग्लोबल डार्क मोड है और थीम से जो सर्वर है वो आपको मिलेगा ग्लोबल, चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की और जर्मनी का। इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन फोल्डर भी है और चार्जिंग एनिमेशन जो है वो आपको ग्लो फ्लो और वेव में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इसकी चार्जिंग एनिमेशन क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन एक नई टाइप की एनिमेशन है यहाँ पे चार्जिंग की। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि इसका जो बूट एनिमेशन है वो भी अलग किस्म का कोई चाइनीज टाइप के एनिमी का है, तो वो भी आपको अच्छा लग सकता है। बाकी जो है ये फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइप साइज है, नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन्स है, मैक्सिमम आइकॉन इन लॉन्चर डॉक है और इसका मतलब है कि आपके लॉन्चर के अंदर कितने आइकॉन आप ऐड कर सकते हैं। टोगल काउंट इन MIUI 11 पैनल है और टोगल काउंट इन एक्सपेंडेड MIUI पैनल है। रोज काउंट इन एक्सपेंडेड MIUI पैनल आपको यहाँ पे ये फीचर मिलेंगे। उसके बाद वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन की बात करें तो ये इसका जो स्टॉक मिलेगा इस रोम के साथ वो लॉक स्क्रीन है और यहाँ पे इस तरह का आपको वॉलपेपर मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है और उसको आप ऑलवेज पे भी रख सकते हैं और 10 सेकंड वगैरह पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो नीचे आपको सारे मिलते हैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसको आप थीमिंग ऐप के ज़रिए जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो आपको कुछ वॉलपेपर्स मिलते हैं जो कि इनमें से काफ़ी जो है आजकल रोम्स के अंदर आ रहे हैं। और थीमिंग ऐप की अगर हम बात करें तो फाइल मोड में जाके माई अकाउंट में थीम के अंदर आप जो है .mtz की थीम जो है वो यानी कि थर्ड पार्टी थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स है, इफेक्ट्स वगैरह आपको मिलेगा यहाँ पे। और उसके अलावा जो है बैक पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो ऑलवेज डिस्प्ले से रिलेटेड मजीद फीचर मिलते हैं जिसमें आप ऑलवेज डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इफेक्ट है, स्लीप है, रेज टू वेक है, डबल टिप टू टर्न ऑफ और स्क्रीन अनलॉक या ओपन है और पावर मेन्यू एक्सेस है। तो इस तरह के फीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको लाइट मोड और डार्क मोड दोनों में मिलेगा। एक्स्ट्रा डिम का फीचर भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ब्राइटनेस लेवल भी मिलेगा आपको। एंटी फ्लिकर मोड भी है इसके अंदर और रीडिंग मोड भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। कलर स्कीम यहाँ पे मिलेगी आपको विजुअल रेटेड, ओरिजिनल कलर और एडवांस। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं बताता चलूँ कि आपको ये कलर बहुत ज़्यादा जो है वो जो धुले हुए कलर कह सकते हैं, आपको डिम कलर मिलेंगे। लेकिन इसको आप जो है फ्रांको कर्नल मैनेजर FKM के अंदर जो है वो कलर प्रोफाइल को सिलेक्ट करके तो अपने कलर्स को आप बेहतरीन जो है वो सेचुरेट कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेश रेट जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। उसमें जो है वो कस्टम के अंदर जाके आपको 60-90 और 120 हर्ट्ज मिलेगा। मैं 120 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी AI इमेजिंग के अंदर आपको सुपर रेजोल्यूशन मिलेगी जिसको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद आपको AI इमेज इन्हेंसमेंट मिलेगी, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और AI HDR वगैरह भी आपको मिलेगा, MEMC भी आपको मिलेगा और उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। फ़ोन सेटिंग है, उसके बाद बाकी ऑटोमेटिक स्क्रीन वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगी। साउंड एंड टच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हार्मन कार्डन का जो है वो साउंड इफेक्ट मिलेगा। बिल्ट इन और डॉल्बी एटमॉस का भी आपको यहाँ पे मिलेगा। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन शेड जो है वो भी मिलता है, MIUI वाला या एंड्रॉयड वाला, आप जिसको चाहे रख सकते हैं। ग्रुप नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पे मिलेगा। और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन लॉग है। कंट्रोल सेंटर स्टाइल जो है आपको न्यू और ओल्ड वाला मिलेगा। एडिशनल कार्ड जो है वो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जिसके मैंने डिसेबल कर दिए हैं। तो यहाँ से कंट्रोल सेंटर से आपके वो कार्ड खत्म हो गए हैं। उसके बाद आइटम शो ऑन लॉक स्क्रीन है। स्टेटस बार जो है उसमें आपको म्यूजिक स्टॉक वाले फीचर मिलेंगे। बाकी सारे स्टेटस बार के जो फीचर हैं वो इलीट रोम की कस्टमाइजेशन में मौजूद है। और या फिर ये है कि आप इसके जो पेड वर्जन है इलीट रोम का वो आप नेक्स्ट जनरेशन वाला परचेज करके इनको यूज़ कर सकते हैं कस्टमाइजेशन को, जो कि ड्यूल स्टेटस बार वगैरह में आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स होम स्क्रीन की यानी कि लॉन्चर की। तो लॉन्चर यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरह से मॉडिफाइड है थोड़ा सा। इसमें फास्ट और रिलैक्स और बैलेंस मोड आपको मिलेगा। होम स्क्रीन वगैरह मिलेगा, डबल ट्रिपल लॉक स्क्रीन है। और होम स्क्रीन लेआउट जो है वो आपको मिलती है यहाँ पे 4x6 से लेके तो 8x22 तक। और उसके अलावा यहाँ पे बाकी छोटे मोटे फीचर्स हैं। रिसेंट्स जो है वो आपको iOS स्टाइल वाला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, जिसको आप कुछ इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस तरह से रिसेंट आपकी नज़र आएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं, ये फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक वगैरह ये सारे यहाँ पे फीचर काम करते हैं। और सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी ऐप की अगर हम बात करें तो आपको सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको यहीं पे मिलेगी। और उसके साथ साथ जो है प्रोटेक्शन आपको कुछ यूँ मिलेगी कि इसमें ऑन डिवाइस प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, नेटवर्क इंसेप्शन है, डू नॉट ट्रैक है और प्राइवेट स्पेस वगैरह के साथ ये बाकी सारे फीचर मिलते हैं आपको। बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी आपको मेन स्टॉक वाली यहाँ पे मिलेगी। लेकिन कुछ फीचर जो है जैसे कि बूस्ट चार्जिंग स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। और उसके बाद जो है वो रिवर्स वायरलेस चार्जर, क्योंकि पोको F3 के ऊपर काम नहीं करती, वो यहाँ पे गैर ज़रूरी है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑटोमेटेड टास्क और शेड्यूल पावर ऑन ऑफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो एडिशनल सेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आपको डेट, टाइम, लैंग्वेज, रीजन वगैरह मिल सकता है। काफ़ी रीजन है यहाँ पे, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वगैरह ये सारा कुछ आपको मिलेगा। गेम टर्बो की अगर हम बात करें तो गेम टर्बो जो है वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और गेम टर्बो के अंदर जो है वो यहाँ पे आप सेटिंग में जाके तो यहाँ आपको जनरल सेटिंग मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी, गेम डू नॉट डिस्टर्ब मिलेगा, एडिशनल सेटिंग भी आपको मिलेगी PUBG से रिलेटेड। तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें टच रेजिस्टेंस एरिया है और हैंड्स विजुअल भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये चलते हुए मैंने फीचर आपको दिखा दिया है। फ्लोटिंग विंडो यानी कि आपका साइड बार जो है वो मिलेगा आपको। और इसमें आपको जो है वो पर्सनलाइजेशन करते हैं। गेमिंग ऐप के ऊपर आपको स्लाइड बार मिलेगा और वीडियो ऐप के अंदर जो है वो आपको स्लाइड बार मिले हैं। स्क्रीन टाइम है, गूगल है, अकाउंट है, प्राइवेसी और सिंक है। तो ये तो हो गई फीचर और सेटिंग की बात। उसके बाद बात करते हैं प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर आपको डिवाइस यहाँ पे सर्टिफाइड मिलेगी। उसके बाद फ़ोटो जो है वो पिक्सल की अनलिमिटेड स्पूफिंग के साथ आपको मिलती है। DRM इन्फो की अगर हम बात करें तो वाइड CDM लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। और 3D बेंचमार्क का मैंने रिजल्ट जो है वो रन किया था टेस्ट और उसका रिजल्ट आपके सामने है। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर 1316 और वाइल्ड लाइफ के ऊपर 4706 आपको रिजल्ट मिलेगा। Antutu बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो Antutu बेंचमार्क जो है वो आपको अच्छा मिलता है। इससे पहले जो इसके मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह इस रोम के देखे थे या इससे पहले वाले जो वर्जन था उसके काफ़ी जो थे वो स्ट्रॉन्ग हमारे पास Antutu बेंचमार्क का रिजल्ट आया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो भी एक अच्छा रिजल्ट है, 7,74,667, जबकि बैटरी 4% तक डाउन हुई थी। और यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज हुआ था। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स CPU थ्रोटलिंग की और गीक बेंचमार्क की। तो ये मैंने गैलरी में इसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो सेव किए हैं। ये Antutu का बेंचमार्क है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गीक बेंचमार्क का जो रिजल्ट है वो सिंगल कोर के ऊपर 1276 और मल्टी कोर के ऊपर 3317 आपको मिलेगा।
जो यहाँ पे आपको CPU थ्रोटलिंग है वो यहाँ पे 3.18 गीगाहर्ट्ज पे यहाँ पे मैंने 14 मिनट और 33 सेकंड तक जो है वो रन किया था टेस्ट को, और CPU जो है वो थर्मल थ्रोटलिंग डिटेक्ट नहीं हुई थी, तो यहाँ पे थर्मल थ्रोटलिंग यहाँ पे डिसेबल की गई है। और जो परफॉर्मेंस है वो आपको 2,77,814 GIPS मैक्सिमम पे मिलेगा, एवरेज के ऊपर 2,71,702 GIPS एवरेज के ऊपर, और मिनिमम जो है वो 256,700 GIPS आपको मिलेगा। लेकिन इस टेस्ट के दौरान जो है वो मेरी डिवाइस इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हुई थी, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छा रोम है जो कि इतना आपको दे देता है। ग्राफ में आप देख किसी भी किस्म की जो है वो आपको रेड लाइन नहीं मिलती, ना ही येलो लाइन मिलती है, और टेस्ट भी जो है वो 14 मिनट तक मैंने रन किया था। तो ये तो होगी फ्रेंड्स यहाँ पे बेंचमार्क्स की बात। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप में जाते हैं, तो सिक्योरिटी ऐप में मैंने आपको दिखा दिया था, और कुछ जो है ये फीचर आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे सिक्योरिटी ऐप के अंदर। मैंने मैजिस्क भी इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके बावजूद जो है हमारी जो डिवाइस है वो हमें सर्टिफाइड मिलती है। मॉड्यूल मैंने कोई फ्लैश नहीं किया, लेकिन यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन में आप देख सकते हैं कि प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन जो है वो सर्टिफाइड है। यहाँ पर मैं आपको पावर मेन्यू दिखा देता हूँ। पावर मेन्यू आपको 3 स्लाइडर के साथ कुछ 6 फंक्शन का यहाँ पे मिलेगा, और जैसे ही आप इसको प्रेस वगैरह करते हैं तो इसके कलर जो है वो बड़े खूबसूरत यहाँ पे निकल के आते हैं, और एयरप्लेन मोड वगैरह यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाते हैं। बहरहाल अच्छा इसका जो है वो पावर मेन्यू है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम पैनल जो है वो मिलेगा 4 स्लाइडर के साथ, जिसमें जो है वो आपको साथ में साइलेंट मोड और डू नॉट डिस्टर्ब मोड स्लाइडर के साथ और टाइमर के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। बता देता हूँ कि PUBG को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो PUBG यहाँ पे आपके पास ऑन होती है, और साथ में ही आपको यहाँ पे गेम टर्बो की जो विंडो है वो मिल जाती है, जिसमें आप प्रोफाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस या बैलेंस्ड के ऊपर। और नीचे हमें वॉइस चेंजर मिलता है, जिसमें आपको ओरिजिनल गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबो और जो है मैन की वॉइस आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक कमी है वो है जो कम्बोज होते हैं, कम्बोज का यहाँ पे फीचर नहीं है। बहरहाल फ्रेंड्स गेम का जो परफॉर्मेंस है, इसका प्ले है वो बहुत ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई लैग नहीं है, और ना ही यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है, टच रेजिस्टेंस कुछ कोई भी नहीं है, और बल्कि टच इतना यहाँ पे आपको बेहतरीन मिलता है कि जैसे आपने अपने स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्टर नहीं लगाया कि आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो। तो इतना स्मूथ इस रोम का जो है वो टच मुझे महसूस हुआ है। बाकी यहाँ पे देखते हैं इसकी सेटिंग की बात, तो सेटिंग में आपको ग्राफिक एंड ऑडियो जो है वो स्मूथ 90 FPS के ऊपर मिल जाएगा। बहरहाल गेम मैंने एक आधी इसमें खेली है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम इशू यहाँ पे फेस नहीं हुआ, तो एक अच्छी गेमिंग रोम भी आप इसको कह सकते हैं। लास्ट में कैमरा को मैं ओपन करता हूँ, और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे लाइका का कैमरा है न्यू इंटरफेस के साथ। यहाँ पे अब एक्को एक्सपेक्ट रेशियो मिलेगा, और उसके बाद जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे स्टाइल, लाइका वाइब्रेंट और लाइका ऑथेंटिक, और उसके बाद जो है वाइड शटर है, पाम शटर वगैरह, ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट भी आपको कुछ इस तरह से मिलेगा HDR के साथ, और HDR को ऑफ करके भी मिलेगा आपको, वाइड शटर, पाम शटर यहाँ पे मिलेगा, और वाटर मार्क भी यहाँ पे आप जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन देखते हैं, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन यहाँ पे देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट के सारे फीचर यहाँ पे मिल जाएंगे। मैक्रो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मिलेगा। प्रो मोड की अगर हम बात करें तो प्रो मोड के अंदर जो है वो फ्रेंड्स आपको कुछ ये फीचर मिलते हैं एक्सपोजर वेरिफिकेशन के साथ, बाकी सारे फीचर यहाँ पे आपको फ्लैश वगैरह, एस्पेक्ट रेशियो, स्टाइल और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे जो है वो स्लो मोशन भी बेहतरीन तरीके से काम करता है, कोई यहाँ पे आपको इशू नहीं आएगा, क्रैश नहीं होगा, और कैमरा जो है वो बेहतरीन तरीके से स्लो मोशन की रिकॉर्डिंग कर लेता है। वैसे तो फ्रेंड्स ये एक नया रोम है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। जो रिस्पांस है यहाँ पे एप्लीकेशन ओपनिंग का और क्लोजिंग का, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे महसूस हुआ है। किसी किस्म का कोई लैग नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, किसी किस्म की आपको यहाँ पे कोई डिले नहीं मिलती। रोम काफ़ी बेहतर है, और सिर्फ यहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे कस्टमाइजेशन को थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आप ये रोम जो है वो बेहतरीन तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह भी आपको अगर एक मिनिमल रोम चाहिए तो ये एक बेहतरीन रोम है। बहरहाल फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त रोम है, और मुझे खुद भी ये रोम काफ़ी पसंद आया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही जो है वो बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और टिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।